ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा सूर्य नमस्कार से स्वस्थ होता तन मन। इसमें भाग ले रहे हैं योग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार शास्त्री और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत आयुष मंत्रालय 14 जनवरी यानी कल वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस आयोजन में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और इस विश्वव्यापी कार्यक्रम में भारत और विदेश के सभी प्रमुख योग संस्थान, भारतीय योग संघ, राष्ट्रीय खेल योग संघ, योग प्रमाणन बोर्ड, फिट इंडिया और सभी सरकारी व गैर सरकारी संगठन इसमें भाग ले रहे हैं। तो आइए इस उपलक्ष्य में सुनते हैं केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल को। भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की तरफ से अगली 14 जनवरी 2022 को यानी मकर संक्रांति के दिन वैश्विक स्तर पर 75 लाख लोगों की सहभागिता से सूर्य नमस्कार आयोजित कर रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने परिवार के साथ मिलकर घर पर ही रहकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और देश को स्वस्थ रखने के हमारे संकल्प को बल दे। हमारी कोशिश है कि आप लोग अपने जीवन शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के इस प्रयोग से जोड़े। शास्त्री जी, जिस तरह से आयुष मंत्रालय का सूर्य नमस्कार का ये समूह प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा आयोजन है, ये कार्यक्रम कितना अहम है और जो 14 जनवरी का दिन चुना गया है, इस दिन की योग सूर्य नमस्कार या सूर्य के बारे में क्या महत्ता है? देखिए, ये दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश के मौके पर यह अवसर स्वास्थ्य, धन और खुशी प्रदान करने के लिए माँ प्रकृति को धन्यवाद देने का स्मरण कराता है। ये भारतीय संस्कृति का मूल है और क्योंकि यह सभी जीवित प्राणियों को पोषण करता है, सूर्य ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में न केवल खाद्य श्रृंखला की निरंतरता के लिए है, सूर्य संपूर्ण जीव जंतुओं से लेकर के असंपूर्ण विश्व के अंदर प्रकाश और ऊर्जा का आह्वान करता है। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक परिपूर्ण योग अभ्यास है, एक परिपूर्ण शरीर मानव को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक 12 अभ्यास है और वो अग्नि को तीव्र करते हैं। दाहिनी तरफ हमारा लीवर का पार्ट है। हम जब सूर्य नमस्कार प्रारंभ करते हैं तो पहला प्रथम पग हमारा राइट है, राइट सूर्य स्वर, लेफ्ट चंद्र स्वर। अगर हम देखें तो सूर्य नमस्कार हठ योग के अंतर्गत आता है। हकारेण सूर्य, ठकारेण चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवेश कराना। उसी भांति जब हम ऊर्जावान बनने लगते हैं, था जिसकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है या धीरे धीरे किसी भी तरह से शरीर के अंदर ऊर्जा का अभाव होता है, तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक परिपूर्ण उसके अंदर ऊर्जा का आह्वान करता है। और ये प्रत्येक मानव को संकल्प करना चाहिए कि सूर्य नमस्कार कल का जो दिन है हमारा 14 जनवरी, उस दिन से लेकर हमें वर्ष भर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो जितने भी मुझे सुन रहे हैं, संकल्प लें कि सूर्य नमस्कार अभी तक अगर आपने प्रारंभ नहीं किया है, जो 14 जनवरी के दिन इसको आप प्रारंभ करें और अपने आप में कितना परिवर्तन है देखें। विशेषकर वो व्यक्ति जिनका बीपी लो रहता है, उनके अंदर कितना अच्छा अग्नि का स्रोत जाता है, उनकी जठराग्नि कितनी मजबूत होती है। और सूर्य के अभाव होने से आज विटामिन D6, विटामिन D3 इसकी कमी हो रही है। केवल सूर्य की किरणों का न लेना, सूर्य का तप न लेना और सूर्य नमस्कार न करना। सूर्य नमस्कार के अभ्यास परिपूर्ण है। इसके अंदर कभी कभी लगता है कि आज हम योग अभ्यास, अन्य आसन, प्राणायाम नहीं कर पाए, तो प्राणायाम और आसन का एक संयुक्त अभ्यास सूर्य नमस्कार है। जब हम प्रथम अवस्था में करते हैं तो हमें एक प्रकार से सूर्य को प्रणाम, दूसरी अवस्था में श्वास लेते हुए हम पीछे की तरफ झुकेंगे तो हमारा पूरा हृदय को और हमारे फेफड़ों को व्यायाम मिलता है। उसी प्रकार तीसरी अवस्था में जब श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो पाद हस्तासन का स्वरूप लेंगे, जो मस्तिष्क हमारे घुटनों पर लगेगा, हथेलियां भूमि पर होंगी तो हमारा पेट
जो हमारे चेस्ट से बाहर जा रहा था वो भी अंदर होगा। पेट को भी कम करता है, वेट को भी कम करता है और आपकी काफ मसल को स्ट्रांग करता है। फिर चौथा अभ्यास हम देखते हैं कोबरा अभ्यास, एक भुजंग आसन का आकार, उसके अंदर गर्दन की मांसपेशियां जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी अवस्था में देखते हैं पांचवा अभ्यास जो पर्वतासन के रूप में जाना जाता है सूर्य का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनकी एड़ियां नहीं टिक पाती, जिनको अक्सर घुटनों की प्रॉब्लम रहती है, जिनको L4, L5 लंबर की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये पांचवा अभ्यास जो पर्वतासन कहलाता है। छठा अभ्यास जो सूर्य के नमस्कार के अंतर्गत है उसको हम साष्टांग प्रणाम बोलते हैं। 6 अंगों से प्रणाम करना। 6 अंगों का विशेष महत्व है भूमि के ऊपर, विशेषकर जैसे अभी कोरोना के अंतर्गत जो पेट के बल की तरफ लेकर के श्वास ले रहे थे उनके फेफड़ों में इतना संक्रमण नहीं हुआ। तो जिनको अधिकतर ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, फेफड़े कमजोर है या श्वास लेने में कष्ट होता है, उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए जो सूर्य नमस्कार के अंतर्गत छठा अभ्यास है। तो इस प्रकार से जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आप स्वस्थ ही नहीं, आपकी कायाकल्प होने लगे। सूर्य नमस्कार स्वास्थ्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हार्मोन्स की पारंपरिक क्रियाओं में संतुलन लाता है, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त संचार को बढ़ाता है, शरीर में इंसुलिन प्रबंधन में सुधार करता है जो कि रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक है। तो इस प्रकार से सूर्य नमस्कार शरीर के संपूर्ण तंत्रिका ग्रंथि, तंत्रिका मांसपेशियां, तंत्र को ऊर्जावान बनाता है। इसका नियमित अभ्यास पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का संतुलित संचार और सभी प्रणालियों में पूर्ण समन्वय प्रदान करता है। इस प्रकार यह साधक को संपूर्ण मानसिक और शारीरिक पुष्टता प्रदान करता है। हमें मानव जीवन में और प्रत्येक मानव ने इस संकल्प रखना चाहिए कि हम सूर्य नमस्कार अवश्य करें। ये हमारी संस्कृति है हमारे देश की, और पूरे विश्व स्तर पर जो इनका संकल्प किया है, मैं समझता हूँ स्वस्थ मानव ने बहुत बड़ा संकल्प लिया है। बुद्धि के बढ़ाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण है। आज सूर्य की कमी के कारण आज आप देख रहे हैं हड्डियों के रोग जन्म ले रहे हैं। जिसको भी देखे उनको विटामिन D3 की बहुत बड़ी कमी आ रही है और उसका परिणाम कि हम सूर्य से दूर जा रहे हैं। क्योंकि आजकल AC गर्मी के दिनों में देख रहे हो, अब शीत ऋतु के अंतर्गत हीटर का चालन ये अप्राकृतिक है। अगर आप रियल प्रकृति में जीना चाहते हैं तो सूर्य जैसे जैसे प्रातः काल उदय होता है उस दौरान जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके यौन, आपका चेहरे पर लालिमा और आपके सिर में कालिमा और आपके नेत्रों की चमक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्री जी, एक प्रश्न मैं इस संबंध में आपसे पूछना चाह रहा था कि आयुष मंत्रालय का भी जोर है कि जो पूरा विश्व जिस तरह से कोविड महामारी की चपेट में है तो उसमें योग एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और इस दिशा में कई प्रयास भी किए गए हैं योग को प्रोत्साहन देने के लिए। तो संक्षेप में आप बताएं कि किस तरह से कोरोना वायरस से बचाव के लिए और अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सूर्य नमस्कार का विशेष रूप से कितना महत्व है? सूर्य नमस्कार से हमारे सबसे बड़ा जो महत्व पार्ट है बॉडी का, शरीर का, वो है लंग्स। और जो कोरोना है उन्होंने सबसे पहले अगर किसी ऑर्गन्स को प्रभावित किया है बॉडी का, वो लंग्स को किया है और लंग्स को स्ट्रांग करता है सूर्य नमस्कार। आज पूरे विश्व में जो कोरोना का वायरस फैला हुआ है इससे बचने का एक ही मात्र उपाय है वो सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार के सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो आपके फेफड़ों को प्रबल करने में सक्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्योंकि जब हम करते तो श्वास लेना होता है, जब आगे झुकते तो श्वास छोड़ना रहता है, फिर श्वास लेना और श्वास छोड़ना, और फिर जब साष्टांग क्रिया में आते हैं तो श्वास को होल्ड करके रखना। ये 3 प्रक्रियाएं सूर्य नमस्कार में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये फेफड़े और आपकी भुजाओं को मजबूत करने के कारण इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है। समस्त मानव का आज फेफड़े बहुत कमजोर हो गए हैं। उसका एक परिणाम वायु पॉल्यूशन भी रहा, जल पॉल्यूशन भी रहा, और दोनों पॉल्यूशन को बचा सकता है तो सूर्य बचा सकता है। जी, निश्चित रूप से। और हम अपेक्षा करते हैं कि बड़ी संख्या में हमारे सुनने वाले जो कल आयुष मंत्रालय की ओर से विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन, तो इसमें बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर शास्त्री, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने इस विषय पर हमारे श्रोताओं के साथ बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सूर्य नमस्कार से स्वस्थ होता तन मन पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे योग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार शास्त्री और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।